हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर गुड। तो आज का टॉपिक है वो है आपका टेंस। ठीक है, टेंस जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके इंग्लिश का। जो रूल्स है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंग्लिश बोलते हैं, इफ़ यू स्पीक इंग्लिश, तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये टेंसेस आपको पता होने चाहिए और रिटर्न में तो ये है ही इंपॉर्टेंट। तो आज हम टेंसेस को पढ़ेंगे, टेंसेस के रूल्स को पढ़ेंगे, विद एग्जाम्पल्स देखेंगे कि क्या है टेंसेस। तो बहुत इजी वे में मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है, तो यहाँ देखो रूल्स। पहले तो आपको पता होना चाहिए 3 तरह के टेंसेस होते हैं। सिंपल टेंस, ठीक है, सिंपल टेंस होता है, कॉन्टिन्यूस टेंस होता है, परफेक्ट टेंस होता है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया। सिंपल टेंस होते हैं, कॉन्टिन्यूस टेंस होते हैं, देन उसके बाद परफेक्ट टेंसेस होते हैं, देन उसके बाद क्या होता है आपके पास परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, तो सिंपल टेंस में कौन सा आता है? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंस हम देखेंगे। तो पहला हम यही रूल डिस्कस करेंगे कि सिंपल टेंस में प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस का रूल है क्या और कैसे हम इनको अप्लाई कर सकते हैं जब हम टेंसेस को यूज करते हैं। ठीक है, सेंटेंसेस में। तो देखो, जब भी हम प्रेजेंट टेंस होता है ना, प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, आपका सबसे पहले सिंगुलर एंड प्लूरल रूल आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, पहले कहता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स कुछ भी हो सकता है, नाम हो सकता है किसी का, उसका प्रोनाउन हो सकता है। ठीक है, नाउन नाउन, ठीक है, कुछ भी उसकी जगह पे, सीता की जगह आई हो सकता है। ठीक है, शी, ही, वी, दे, यू, ये सब हो सकते हैं। ठीक है, अब इसमें से प्लूरल क्या है और सिंगुलर। ये देखो यहाँ पे सब्जेक्ट। सिंगुलर जब वर्ब लगाओ, किसी बंदे का नाम हो, आई हो, ठीक है, तब आप क्या करोगे? सिंगुलर सिंगुलर वर्ड को यूज करोगे। ठीक है, तो सिंगुलर वर्ड कैसे लगेगा आपका? देखो यहाँ पे सिंगुलर में आपको सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके साथ आपको एस ई एस को जोड़ना है और ऑब्जेक्ट लगा देना है। ठीक है, एस ई एस हमेशा सिंगुलर के वर्ब के साथ यूज होगा। जब भी हम कोई सिंगुलर सेंटेंस बनाएंगे तो उसके साथ एस ई एस यूज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, पहला तो आ गया आपका रूल। तो जब भी आपको कभी सिंपल सेंटेंस में, देखो इंग्लिश कभी हिंदी में आप बनाते हो, तो जब भी देखो लास्ट में एक सेंटेंस देखो हिंदी में जो मैं दिया, सीता एक मधुर गाना गाती है। जब भी ती है लास्ट में आए, ती है, ता हूं या ते है, तो मीन्स कि वो आपका प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, गाती है कि वो अभी गा रही है, गाती है। ठीक है, सीता एक मधुर गाना गाती है, तो सीता सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग, तो ये आपका प्रेजेंट टेंस आ गया। ठीक है, तो उसका रूल है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस सी एस प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, प्लूरल में क्या होता है? सब्जेक्ट होता है और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है और कभी भी एस ई एस नहीं लगाया जाता। ठीक है, प्लूरल कौन से वर्ड होते हैं? वी, ठीक है, दे, तो इस पे क्या वर्ड बनेगा आपका? दे लर्न देयर लेसन। ठीक है, दे लर्न, वह अपना पाठ याद करते हैं। ठीक है, ये आ गया, ये आपको प्रेजेंट का पता चल गया। अब उसके बाद है पास्ट में। अब जब हमें कोई भी चीज पास्ट में बात करनी है तो हम कैसे करेंगे? तो देखो, वो भी सिंपल टेंस में, सिंपल वाक्य बोलना है हमें। हमें कोई बहुत मतलब जब हम आगे पढ़ेंगे उसमें देखेंगे, हमें सिंपल सा सेंटेंस बोलना है। ठीक है, तब आप क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आप हमेशा ये याद रखेंगे, जब भी पास्ट में कोई बात हो रही है तो वर्ब की हमेशा सेकंड फॉर्म ही लगेगी। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे एस सी एस नहीं होता विदाउट। फॉर पास्ट देखो टेंस, द वर्ब इज ऑलवेज प्लूरल होता है। ठीक है, हमेशा प्लूरल ही कहलाता है। अब यहाँ पे एग्जांपल देखो, मैं इस घर में रहता था। आप पास्ट में बात कर रहे हो कि मैं रहता था, तो आप क्या करेंगे? उसको बोलेंगे आई लिव्ड इन दिस हाउस। जब भी आप पास्ट की, ठीक है, अपने भूतकाल की बात करते हैं तो ईडी लगता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। लिव का लिव्ड, आई लिव्ड इन दिस हाउस, मैं इस घर में रहता था। आप पास्ट की बात करें, मैं रहता था, अब नहीं रहता, रहते थे। ठीक है, वैसे ही फ्यूचर का क्या रूल है? सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वन मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मीन्स आप फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि फ्यूचर में होने वाली जो चीज अभी हुई नहीं है वो फ्यूचर में होने वाली है, तो उसकी आप बात कर रहे हैं। तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे मैं एक
पत्र लिखूंगा। आपने लिखा नहीं है, लिख नहीं रहे हैं, आप लिखेंगे। तो मीन्स आप फ्यूचर में वो काम करेंगे। और आपने बहुत सिंपल से वाक्य में ये बोला है, जब आप कोई भी चीज एक सिंपल से वाक्य में कहें तो वो आपकी फ्यूचर सिंपल टेंस होता है। आई शेल राइट अ लेटर, तो इसका क्या रूल है? सब्जेक्ट प्लस विल, शेल प्लस वर्ब की पहली फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आपको एग्जाम में ये दिखे तो आप बिना झिझक किए यू कैन चेक दिस। जब भी आपको फ्यूचर टेंस सिंपल में पूछा जाए तो ये इसी रूल से अगर आपको दिया हो तो आप इजीली इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो इस पे सेंटेंस बनाए। मैं एक पत्र लिखूंगा, आई शेल राइट लेटर। ठीक है, लिखूंगा, लिखा नहीं है, लिख नहीं रहे हैं, लिखेंगे। तो आप क्या कर रहे हैं? पत्र लिखेंगे। ठीक है, ओके। तो उस पे और क्या बन सकता है? वी शेल गो टू स्कूल टुमारो, हम कल स्कूल जाएंगे। आप कुछ भी बना सकते हैं, आप कमेंट करके मुझे अपने वर्ड्स बता सकते हैं कि आपने क्या क्या वर्ड्स बनाए हैं इन रूल्स को फॉलो करते हुए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है रूल फॉर टेंस कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, जब हम कॉन्टिन्यूस की बात कर रहे हैं, देखो कॉन्टिन्यूस टेंस का नाम ही कॉन्टिन्यूस है, मीन्स कोई ऐसी बात जो अभी चल रही हो। ठीक है, जो क्या हो रही हो? अभी चल रही हो। ठीक है, तो अब देखो प्रेजेंट का क्या बोलता है? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। राइट, तो इसका क्या रूल है? इसका रूल ये कहता है कि आपको सब्जेक्ट के साथ, जब भी सब्जेक्ट के साथ इज एम आर लगाना है, प्लस उसकी वर्ब की पहली फॉर्म लगानी है, और वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी को जोड़ देना, और ऑब्जेक्ट जो होगा वो लास्ट में आपको उसके साथ ऐड करना है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे एक चीज नोट करो, आई के साथ एम लगेगा और उसकी फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ठीक है, यू वी दे के साथ हमेशा आर लगेगा, ये भी आप याद रखिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो क्या कहता है, राम एक पत्र लिख रहा है, मीन्स वो भी काम कर रहा है। तो वो कॉन्टिन्यूस काम हो रहा है, मीन्स वो अभी प्रेजेंट में काम कर रहा है। तो मीन्स आप लिखेंगे सब्जेक्ट आपका आ गया राम, इज राइटिंग, इज आपकी इज एम आर जो है वो आपके ऑक्सिलरी वर्ब्स आ गई। देन उसकी मेन वर्ब आपकी राइट आ गई, लेकिन हमें राइट नहीं लिखना है, राइट के साथ आईएनजी को जोड़ना है, राइटिंग करना है। देन उसके बाद ऑब्जेक्ट को जोड़ना है, तो ये आपका कॉन्टिन्यूस सेंटेंस बन जाएगा। मीन्स राम एक पत्र लिख रहा है, वो लिख रहा है, लिखेगा नहीं, लिखा था नहीं, लिख रहा है, कॉन्टिन्यूस बात कर रहा है, कॉन्टिन्यूस पत्र लिख रहा है, तो मीन्स वो आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस आ गया। ठीक है, अब देखो पास्ट की क्या बात करते हैं, ये पास्ट में बात कर रहे हैं। ठीक है, पास्ट में क्या बात करेंगे अब हम इसकी? देखो जब भी पास्ट की जब भी पास्ट की बात आती है तो हम पास्ट में क्या करेंगे? सब्जेक्ट प्लस वॉज लगाएंगे। ठीक है, क्या लगाएंगे? वॉज लगाएंगे। ठीक है, वॉज को यूज करेंगे। अब वॉज को यूज करते हुए हम क्या करेंगे? साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, क्योंकि हमें उसके बाद आईएनजी को जोड़ना है, तो इसलिए हम इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म को नहीं यूज करेंगे पास्ट में। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो सिंगुलर प्लूरल, जब भी हम कोई सिंगुलर सब्जेक्ट को यूज करेंगे उसके साथ वॉज लगाएंगे, जब भी हम प्लूरल सेंटेंस यूज करेंगे वी दे वगैरह, तो हम उसके साथ वर को यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देख लो, मैरी वॉज क्लीनिंग द हाउस, क्या कर रही थी? मैरी जो थी घर को क्लीन कर रही थी। ठीक है, कर रही थी मीन्स उस टाइम काम कर रही थी। ठीक है, तो प्लूरल में कहते हैं हम अपना पाठ याद कर रहे थे, वी वर लर्निंग आवर लेसन, हम अपना पाठ याद कर रहे थे। या मैं अपनी किताब पढ़ रहा था, मैं आई वॉज रीडिंग माई बुक। सो आप मुझे कमेंट करके ये सेंटेंस मुझे बताएंगे इस पे पास्ट कॉन्टिन्यूस पे अपनी तरफ से। ठीक है, देन उसके पास फ्यूचर टेंस देखो, सब्जेक्ट प्लस विल बी शेल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी जब आप कॉन्टिन्यूस सेंटेंस बनाएंगे टेंसेस में, तो आईएनजी इसके साथ जुड़ेगा। ठीक है, मैं फुटबॉल खेल रहे होंगे, हम फुटबॉल खेल रहे होंगे, वह फुटबॉल खेल रहे होंगे। देखो ये प्लूरल टेंस है,
तो मीन्स दे विल बी प्लेइंग फुटबॉल। वो फ्यूचर की बात कर रहा है, अरे यार हम क्या कर रहे होंगे उस टाइम, फुटबॉल खेल रहे होंगे। होंगे मतलब कोई भी सेंटेंस बना लो, जब कोई काम आप कर रहे हो, किया नहीं है, करोगे नहीं, कर रहे हो, तो उसके लिए आप आईएनजी को यूज करेंगे। जब भी आप ऐसा सेंटेंस यूज करेंगे कि अरे मैं तो उस टाइम क्या कर रहा हूँगा, पढ़ रहा हूँगा या खेल रहा हूँगा, I will be playing football, I will be reading book, I will be studying। ठीक है, ये आप ऐसा वर्ड यूज कर सकते हैं फ्यूचर के लिए। देन उसके बाद देखो परफेक्ट। परफेक्ट देखो नाम में ही लिखा हुआ है, परफेक्ट मीन्स वो सेंटेंस जो परफेक्ट हो। ठीक है, जिसकी कोई गुंजाइश ना हो होने की या होने की, वो परफेक्ट है। ठीक है, अपने आप में वो क्या है, परफेक्ट है। अब कहता है सिंगुलर में सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब जब भी आप परफेक्ट टेंस को यूज करेंगे तो आप वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज करेंगे। क्या करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज करेंगे। अब देखो जब भी आप सिंगुलर वर्ड यूज करके सब्जेक्ट को यूज करेंगे तो आप उसके साथ हैज को यूज करेंगे, और जब आप प्लूरल सब्जेक्ट को यूज करेंगे तो आप उसके साथ हैव का यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ आई। तो हैज किसके साथ लगेगा, किसी के नाम के साथ। ठीक है, शी ही के साथ आपका, इट के साथ आपका हैज लगेगा, और दे वी यू इन सब के साथ आपका हैव लगेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे राम स्कूल जा चुका है। आप वो काम देखो, परफेक्ट मीन जा चुका है, कोई गुंजाइश नहीं है जाएगा नहीं, जाना है अभी, ये नहीं है, जा चुका है, हो गया काम, हो गया, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है इफ की। ठीक है, तो मीन्स तो उसके लिए आप क्या सेंटेंस करेंगे यूज, राम हैज गॉन टू स्कूल। तो आप कल को ऐसा बोलेंगे कि अरे राम श्याम सीता गीता या कोई भी है वो स्कूल जा चुका है, तो उसके लिए आप यूज करेंगे राम हैज गॉन टू स्कूल या सीता हैज गॉन टू स्कूल। ठीक है, प्लूरल में इसका यूज करें, उन्होंने अपने सारे पाठ याद कर लिए हैं। मतलब आपने परफेक्ट काम किया है, गुंजाइश नहीं है, हो चुका वो काम। ठीक है, हो चुका है, होना नहीं है, हो चुका है, परफेक्ट हो चुका है। तो दे हैव लर्नड ऑल देयर लेसन्स, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब दे के साथ हैव। ठीक है, ओके, यहाँ तक समझ आई। फिर पास्ट टेंस देखो, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा, कि सब्जेक्ट के साथ हैड। ठीक है, पास्ट में आप बात कर रहे हो अब इसकी, तो पास्ट में क्या बात करोगे अब इसकी, पास्ट में ये बात है इसकी कि आपने कहा सब्जेक्ट है, उसके साथ अब आपको हैड लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, और क्या लग जाएगा साथ में, ऑब्जेक्ट लग जाएगा। ठीक है, समझ आया। तो जैसे यहाँ लिखा है मैरी हैड पुल्ड द रोप। ठीक है, और ठीक है, यहाँ लिखा है मैरी हैड पुल्ड द रोप, मीन्स मैरी ने रस्सी खींच ली थी। ठीक है, काम उसने कर लिया, रस्सी उसने खींच ली। ठीक है, मैं यहाँ न्यूज पहले ही सुन चुका था। न्यूज बोले, समाचार बोले, ठीक है, तो उसको कैसे बोलेंगे, आई हैड ऑलरेडी हर्ड दिस न्यूज, मैंने ऑलरेडी न्यूज जो है वो सुन ली है। ठीक है, तो नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट क्या है, फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर टेंस क्या कहता है, रूल क्या कहता है, सब्जेक्ट और उसके साथ विल हैव और शैल हैव आएगा, और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो मीन्स कि फ्यूचर में काम हो चुका है। ठीक है, तो कोई फ्यूचर में बोल रहा है और बोल रहा है कि अरे यार जब हम ऐसा करेंगे तो वो काम हो चुका होगा, या हम जब पहुंचे होंगे तो वो काम निपटा चुका होगा। तो उसको कैसे बोलेंगे, कैसे सेंटेंस में एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, तो समझने के लिए देखो, आपके आने से पहले मैं पुस्तक पढ़ चुका होगा, होगा। ठीक है, आई शेल हैव रीड माई बुक बिफोर यू कम। ठीक है, आई मीन्स सब्जेक्ट, विल हैव, शेल हैव मीन्स कि आपका ऑक्सिलरी वर्ब, देन इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, रेड, इसको रेड पढ़ते हैं। ठीक है, आई शेल हैव रेड माई बुक बिफोर यू कम, मैं वो बुक पढ़ चुका होऊंगा, फ्यूचर की बात कर रहा है, पढ़ चुका होऊंगा जब आप क्या करेंगे, वहां आएंगे, आपके आने से पहले मैं वो किताब पढ़ चुका होगा। ठीक है, तो आप मुझे 2 और सेंटेंस बना के देंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है,
तो ये आ गया परफेक्ट। परफेक्ट का काम जो चीज पूरी तरह से हो गए हो, उसमें कोई किसी कमी किसी चीज की गुंजाइश ना हो, ठीक है, तो हम इन परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं उसमें, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, जो परफेक्ट भी हो और कॉन्टिन्यूस भी हो, चल भी रहा हो और परफेक्ट भी हो, ठीक है। तो क्या है प्रेजेंट में, देखो सब्जेक्ट प्लस हैज बीन आ जाएगा इसके साथ, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका क्या देखिए एग्जांपल से समझिए, राम हैज बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 आवर्स, ठीक है। जो राम है वो है ये बुक कितने घंटे से, 2 घंटे से पढ़ रहा है, ठीक है। सब्जेक्ट है, हैज बीन है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है प्लस आईएनजी है और लास्ट में ऑब्जेक्ट का यूज किया गया है। तो आपको इससे पता चल गया है कि ये क्या कह रहा है, ये प्रेजेंट टेंस है, लेकिन प्रेजेंट है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, ठीक है। तो क्या कहता है, एक और सेंटेंस देखते हैं इसके लिए। एक और सेंटेंस बनाइए, द गर्ल हैज बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। परफेक्ट भी है कि वो सो रही है, परफेक्ट है ना, सो रही है, सोना नहीं है, सोई नहीं है, थी, सो रही है। लेकिन कॉन्टिन्यूस बनाइए, कितने घंटों से, 2 घंटों से, 4 घंटों से, कल से, ठीक है। तो वो क्या बनेंगे, द गर्ल हैज बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, वो सो रही है, ये पक्की बात है, ये परफेक्ट चीज है कि वो सो रही है, सोना नहीं है, सोई नहीं थी, सो रही है। लेकिन these exceptions कंटिन्यू आ रहा है, तो एक्सेप्शन इज दैट कि वो सो रही है, लेकिन कितने घंटों से, 2 घंटों से सो रही है, मतलब सो रही है, अभी तक सो रही है, कॉन्टिन्यूस है, अभी तक चल रही है लेकिन सो रही है, ठीक है। तो ये वर्ड आ गया, सेंटेंस आपको पता चल गया, तो आपने इसको ऐसा बनाना है, ठीक है। अगर आप बोलते भी हैं तब भी आपको ऐसे ही करना है, अगर आप लिख रहे हैं तब भी आपको इसी रूल के साथ फॉलो करते हुए सेंटेंस को लिखना है, ठीक है। देन उसके बाद देखो, आपके पास्ट टेंस में क्या आएगा, हैव और हैज की जगह हैड आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वह मेरा 5 घंटे से इंतजार कर रहे थे, वो कर रहे थे, ये परफेक्ट चीज है, कर रहे थे, कॉन्टिन्यूस भी है। दे हैड बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 5 आवर्स, उन्होंने 5 घंटे से मेरा वेट कर रहे थे। अब फ्यूचर टेंस यही कहता है, रूल है, सब्जेक्ट प्लस विल है, हैव बीन लगेगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी प्लस आईएनजी लगेगा प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा। तो एग्जाम्पल से ये पता चल रहा है हमें, वह 2 घंटे तक खेलते रहेंगे, फ्यूचर की बात हो रही है, रहेंगे कॉन्टिन्यूस की बात हो रही है, और खेलते रहेंगे ये परफेक्ट चीज है कि वो खेलते रहेंगे, रुकेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, जाएंगे नहीं, वो खेलेंगे, ठीक है। दे विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, तो वो क्या करेंगे, खेलते रहेंगे 2 घंटे तक, ठीक है। आई होप कि ये आपको जो टेंसेस हैं उनका रूल आपको अच्छे से समझ आया होगा। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे ना इंग्लिश में, उतना ही आपको ज्यादा इस चीज की नॉलेज बढ़ेगी, ठीक है। तो मेरा काम है आपको समझाना, आपको एक गाइडेंस प्रोवाइड करना, बट प्रैक्टिस करना इट्स योर वर्क। सो यू हैव टू प्रैक्टिस ऑन ऑल दिस सेंटेंसेस रूल, ताकि इट इज वो हो जाए आपके लिए, इट इज इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, ठीक है। तो आप इसको जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने आपको आएगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में आप ये जो है सेंटेंस बना के बताएंगे कि क्या क्या आपने सेंटेंस इन रूल्स के थ्रू आपने बनाए हैं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, इस चैनल को लाइक करें, शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस वीडियो से नॉलेजेबल थिंग को ग्रैब कर सके, ठीक है। थैंक यू।